वे मन में ये बोल ही रहे थे, तभी बगल वाले कमरे की खिड़की से किसी ने कहा, उर्दू में एक शायरी है, मुरसाने खुदा न तजक बरसत ए जुदा। अर्थात भगवान के भक्त भगवान तो नहीं हो सकते, परंतु भगवान से अलग भी नहीं हो सकते। अपने भक्त की हर एक स्थिति, हर एक क्रिया को भगवान बड़े ध्यान से देखते हैं। इसीलिए भक्त को हमेशा सावधान रहकर काम करना होता है कि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। भगवान का भक्त हमेशा सतर्क रहता है, परंतु वही भक्त जब बीमार पड़ता है और कष्टों में घिरा होता है, तब भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं। जाको राकें श्री हरि, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी होए। ये घटना है बिहार के पटना जिले की। श्री रामचंद्र भारद्वाज देवरा बाबा सरकार के दर्शन करने आते थे और निरंतर बाबा की आज्ञा के अनुसार राम नाम रटा करते थे। वे सुबह और शाम को नियम से बाबा के मंत्र की जाप किया करते थे। एक बार श्री रामचंद्र भारद्वाज के बड़े भाई पटना में सख्त बीमार थे। डॉक्टरों के अनुसार उनको 1.5 महीने पहले बिस्तर से उठना संभव नहीं था। अस्पताल में उनके कमरे में भारद्वाज जी चिंतामग्न बैठे थे। सोच रहे थे कि अब क्या होगा। 1.5 महीने तक हमारे भाई परेशान और बीमार रहेंगे। उनके भाई के पुत्र भी उनके पीछे खड़े थे। रामचंद्र भारद्वाज ही मन बाबा का स्मरण कर रहे थे और करुण पुकार से जैसे बाबा से कह रहे थे, सरकार रक्षा करिए। वे मन में ये बोल ही रहे थे, तभी बगल वाले कमरे की खिड़की से किसी ने कहा, अरे चिंता मत करो, 2-3 दिन में ही अच्छे होकर घर चले जाओगे। मुझे मैसेज मिल गया है, मैं उन्हें देखने भी जाऊंगा। भारद्वाज जी जल्दी से उठे और देखा ये आवाज़ कहाँ से आई। उन्होंने मुड़कर देखा, तब तक वो खिड़की बंद हो चुकी थी। झट करके वे उठे और सोचे कोई मरीज होगा, मगर उनके बड़े भाई का पुत्र मुन्ना वहाँ खड़ा था। मुन्ना ने बताया कि अस्पताल से लगा जो चर्च है वे उसके पादरी थे जो बोल रहे थे। इतने में भारद्वाज जी उठे और जरूरी कार्य से कहीं बाहर चले गए। 3 दिन बीत गए। ठीक 3 दिन बाद जब भारद्वाज जी अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि उनके बड़े भाई छुट्टी होकर घर चले गए हैं। वो अचानक अचंभित हो गए कि उनकी छुट्टी तो 1.5 महीने में होनी थी, 3 दिन में ही कैसे। घर जाने पर पता चला कि बाबा को उनकी बीमारी की सूचना मिल चुकी थी और उन्होंने अस्पताल में प्रसाद भी भिजवा दिया था। भारद्वाज जी सोचने लगे कि मैंने तो अस्पताल में मन में ही प्रार्थना की थी, बाबा को इतनी दूर कैसे पता चला कि मैं संकट में हूँ, मेरे भाई बड़े कष्ट में हैं। बाबा क्या सचमुच देखते हैं? वास्तव में वे सचमुच त्रिकालदर्शी हैं। कहाँ किसके मन में क्या चल रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, कौन कष्ट में है, किसकी रक्षा होनी है, उन्हें सब पता है और इसीलिए उनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी गई है। ब्रह्म ऋषि का मतलब ब्रह्म के समान स्थिति। ब्रह्म जैसे और जितने व्यापक हैं उनके स्वरूप में लीन होने पर ही ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त होती है। ऐसे महान तपस्वी श्री देवरा बाबा को हम सब मन ही मन वंदना करते हैं
और उनके नाम का जाप करते हैं। आप सबसे विनती है कि आप भी जो बाबा ने शिक्षाएं बताई हैं, जो उनकी आज्ञाएं हैं, उनका पालन करिए। सनातन धर्म पर चलती रहिए। भगवान की भक्ति और दूसरों का परोपकार करते रहिए। आपका भी भला ही होगा। अगली बार अगले वीडियो में जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। आगे से आपको वीडियोस इस चैनल पर सुबह 10 बजे से ही मिल जाया करेंगी। राधे राधे।